मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के काम को पूरा किया, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब बक्सर का युद्ध है, उसने प्लासी का जो कार्य, मतलब भाई जो प्लासी के युद्ध में है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल को जीत तो लिया था, लेकिन उनके पास वो पूरी की पूरी ताकतें नहीं आ पाई थी। तो उन ताकतों को उन्होंने किससे लिया, बक्सर के युद्ध से प्राप्त कर लिया था। तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अपने 25,000 सब्सक्राइबर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपने 25,000 सब्सक्राइबर है वो आपके सामने पूरे हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे आप इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कहां पर आ जाना है, फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है, और यहाँ पर आके आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना आपको भारत, BHARAT, भारत सर्च करोगे, भारत का इतिहास BA थर्ड सेमेस्टर के नाम से PDF देखने को मिल जाएगी। आपको इस पे क्लिक करना है और जाकर आपको सारे के सारे क्वेश्चन उनको पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इतिहासकारों का मानना है कि यदि प्लासी का युद्ध 1757 ने बंगाल ब्रिटिश शासन की नींव रखी, तो बक्सर के युद्ध 1764 ने उस विजय की इमारत को खड़ी कर दी। देखो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है भाई, आपके सामने प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है किसके साथ, आपके सामने 1757 का जो युद्ध है वो देखने को मिलता है, जिसमें भाई सिरजोदौला है उसको हरा देता है। देखो ये होता क्यों है ये युद्ध, मैं आपको बताऊं। प्लासी का युद्ध, जो सिरजोदौला है वो आपके सामने क्या भाई, अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। समझ में आ गया, वो क्या था, कट्टर विरोधी था। अब अंग्रेजों को क्या कर दिया गया था, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट दे दिया गया था। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके तहत जो अंग्रेज क्या कर सकते थे, आपके सामने पूरे जो बंगाल का, बिहार का क्षेत्र है, और पहले आपके सामने भाई बंगाल में क्या है, आपके सामने कोलकाता पोर्ट है। क्या है, कोलकाता का आपके सामने पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है, आपके सामने बंदरगाह है, वहां से सारा माल आता जाता था। समझ में आ गया। तो वहां से क्या करते थे अंग्रेज, आपके सामने फ्री में व्यापार करते थे, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। जैसे भाई आज अगर आप कोई भी अगर सामान को व्यापार करते हो, तो आप पर क्या लगती है, GST लगती है ना। इसी तरीके से उस समय चुंगी लगती थी। क्या लगती थी, चुंगी लगती थी। व्यापार करोगे तो तब आप पर कुछ टैक्स लगता था। वहां पे जो नवाब होता है, वहां की सरकार होती है, वो टैक्स लेती थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या है, फ्री टैक्स एग्रीमेंट के तहत आपके सामने क्या कर दिया गया था कि आप फ्री में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ये मिल गया था। अब अंग्रेज बहुत समझदार थे, वो खुद तो फ्री में ट्रेड करते थे, साथ के साथ भारतीय व्यापारी भी हुआ करते थे ना, उनको भी क्या करते थे, थोड़ी बहुत घूस लेकर उनको भी फ्री में ट्रेड करवा दिया करते थे। मतलब ऐसे करते थे भाई, 10 बोरी अपने तो लेकर जाते थे, और कोई मेरा जैसा मिल गया कि भाई हमारी भी 2 बोरी दे, जो 100 रुपया सरकार टैक्स लेगी तो 50 रुपया अंग्रेजा दे दूं, तो 50 बच गए उसके। तो वो क्या करते थे भाई, उनका भी करा देते थे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बंगाल है उसका जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है आपके सामने, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो क्या करता है, वहां पर एक विक्टोरिया आपके सामने नाम का एक कोई महल होता है कोलकाता के अंदर, वहां पर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चला जाता है और वहां पर उनको हरा देता है विक्टोरिया फोर्ट के अंदर। और वहां पर ऐसे कहते हैं कि उसको वो बंद कर देता है कमरे में, और एक कमरे में लगभग 40 से 50 आपके सामने अंग्रेज होते हैं, जो उस कमरे के अंदर दम घुटने से उनकी 15-16 की मौत हो जाती है। इससे आपके सामने क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपके सामने जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो उस समय का बंगाल का जो गवर्नर रहा करता था, वो आपके सामने बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। समझ में आ गया। और फिर वो क्या करता है, उसका जो आपके सामने मीर जाफर, क्या है, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का आपके सामने क्या हुआ करता था, उसका सेनापति होता था। अब मीर जाफर इतना ज्यादा समझदार था नहीं, उसको अपने में मिला लेता है कि भाई अगर तुम मेरा साथ देगा ना, अंग्रेज कहते हैं अगर मीर जाफर तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, आप तेरे को राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब किस इंसान को भाई महत्वाकांक्षा नहीं होती, वो इस बात से खुश हो जाता है
और आपके सामने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आता। सिराजुद्दौला वहां पर युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थी प्लासी के युद्ध की पीछे की स्टोरी, बैक हैंड स्टोरी। समझ में आ गया? पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे सारी स्टोरी बता देता हूं, फिर अपन एक एक पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फिर मीर जाफर क्या होता है भाई, आपके सामने वहां का शासक बन जाता है। मीर जाफर क्या होता है, वहां का शासक बन जाता है। अब मीर जाफर ने कहते हैं उस समय 1-2 करोड़ रुपए तो अंग्रेजों को ऐसे दिया था, द टैक्स के रूप में दिया था। ये मान लो कि मीर जाफर बिल्कुल भी कुशल शासक नहीं था। वो उसने अंग्रेजों को अपनी सारी जो बंगाल की धन संपत्ति थी वो सौंप दी थी। मतलब एक तरीके से बंगाल कंगाल की स्थिति पर, कंगाली की स्थिति पर आ गया था। ये बात देखकर तो आपके सामने भाई जो जो आपके सामने जो मीर जाफर था उसकी बिल्कुल भी वो काम का शासक नहीं था। तो इस चीज को देखते हो भाई उनको लगता है कि इसको तो हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद में एक मीर कासिम जो सिराजुद्दौला का पोता होता था उसको यहाँ कर क्या बना दिया जाता है, मीर कासिम को उनका बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसको मीर जाफर को हटा दिया जाता है। अब मीर कासिम है ना, उसको सिराजुद्दौला जो उसका दादा हुआ करता था वो पहले कह के गया था कि तुम अगर कभी भी, आज नहीं तो कल तो अगर नवाब बनेगा तो इन अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास मत करना, ये विश्वास लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे जब भी मौका मिले तो बंगाल है वो अंग्रेजों के चंगुल से छुटा लेना। ये अंतिम वक्त में भाई आपके सामने मीर कासिम को कहकर गया था। अब ये बात मीर कासिम को पता थी। धीरे धीरे मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों पर अपनी जो नकेल कसना शुरू कर देता है। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर आपके सामने क्या करते हैं, 3 जने मिलकर बक्सर का युद्ध होता है जिसमें 3 जने अपने एक संधि करते हैं, जिसमें बंगाल से मीर कासिम, कौन, बंगाल से मीर कासिम आता है ना, और फिर बिहार से, बिहार या अवध, उस समय बिहार या अवध एक ही जगह हुआ करती थी। अवध का नवाब होता है सिराजुद्दौला, और आपके सामने जो अपना मुगल शासक बहादुर शाह, मुगल शासक कौन, बहादुर शाह आपके सामने क्या करते हैं, आपके सामने ये तीनों जने मिलकर एक संधि करते हैं। भाई अपन तीनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, अकेले तो जीत नहीं सकते, तीनों मिलकर क्या पता अगर युद्ध लड़े तो अपन जीत सकते हैं। और तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। 1765 में होता है बक्सर का युद्ध जिसमें तीनों की हार हो जाती है। और उसके बाद में एक संधि होती है, उस संधि में क्या कर दिया जाता है, बंगाल को पूरी तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ आपके सामने दीवानी राइट, मतलब ड्यूल गवर्नमेंट बन जाती है। टैक्स कलेक्शन करने का सारा हक अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, और बाकी की चीजें, प्रशासनिक की छोटी मोटी चीजें, ये मान लो नवाब को कुठपुतली बनाकर रख दिया जाता है। तो ये थी आपके सामने प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध। सारी कहानी आपको बता दी है। अब चाहे प्लासी का युद्ध है, चाहे बक्सर का युद्ध है, चाहे आप आराम से कर सकते हो। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। प्लासी का अधूरा कार्य। प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध न होकर एक विश्वासघात या षड्यंत्र था। मतलब प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि उस समय हम सीधा सिराजुद्दौला से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर, आपको पता भाई, राज करने के लिए सिर्फ अपनी समझदारी, युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वो कूटनीति का भी प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कूटनीति का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। और इसी कूटनीति के तहत उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो आपके सामने सेनापति हुआ करता था, कौन हुआ करता था? सेनापति होता था मीर कासिम, सॉरी, जो मीर कासिम नहीं भाई, वो तो उसका पोता था, मीर जाफर को अपने हिस्से में मिला लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसने मीर जाफर को अपना हिस्से में मिला दिया। इससे अंग्रेजों को केवल आर्थिक लाभ नहीं हुआ, और वे बंगाल के किंग मेकर और राजा बनाने वाले भी बन गए। क्यों? क्योंकि उसने मीर जाफर को साफ साफ कहा था, अगर हम तुझको अगर वो बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, तो तुम्हें हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसा वो देना पड़ेंगे। तो कहते हैं कि उस समय का 1-2 करोड़ रुपए उसने सौंपा था। आधी से ज्यादा धन दौलत अंग्रेजों को देती थी, जिससे क्या है, अंग्रेजों को सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा मदद हुई। और साथ के साथ क्या है, अब बंगाल के वो जिसे चाहे उसे नवाब बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं। वो किंग मेकर की पोजीशन में आ गए। किस पोजीशन में? किंग मेकर की पोजीशन में आ गए थे। लेकिन उनकी सत्ता नैतिकता और कानूनी रूप से सदृढ़ नहीं थी। लेकिन उनकी जो सत्ता है ना, वो आपके सामने अभी जनता ने नहीं स्वीकारी थी, ना ही कानूनी रूप से वो उनका कोई हस्तक्षेप देखने को मिलता था। बक्सर द्वारा कार्य की पूर्णता। बक्सर के युद्ध में क्या होता है,
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है और एक वास्तविक सैन्य विजय थी। इसमें वो तो एक युद्ध नहीं था, एक छोटा मोटा एक अभियान था आपके सामने अंग्रेजों का, प्लासी का युद्ध। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ये एक वास्तविक सैन्य विजय थी। किसकी? अंग्रेजों की। यहां अंग्रेजों ने किसी षड्यंत्र के बजाय अपनी सैन्य श्रेष्ठता से बड़ी तीन बड़ी शक्तियों को, यह अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना उनका युद्ध कौशल, जो उनकी मजबूत शैली, आधुनिक हथियारों के दम पर उन्होंने क्या किया? जो तीन बड़ी शक्तियां हुआ करती थी उस समय, मुगल सम्राट बहादुर शाह आलम, है ना, बहादुर शाह आलम द्वितीय को हराया, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को और मीर कासिम की, जो तीनों की जो संयुक्त सेना हुआ करती थी, उसको हराया। तो समझ सकते हो, मुगल शासक को भी हरा दिया, अवध के नवाब को भी हटा दिया और आपके सामने मीर कासिम को भी हटा दिया। तो देखो उस समय तीन ही बड़ी ताकतें थी, तीन बड़ी ताकतें थी। बंगाल का नवाब एक बहुत बड़ी ताकत था, आपके सामने अवध का नवाब बहुत बड़ी ताकत था और आपके सामने मुगल शासक। तो तीनों को हरा दिया तो पूरे उत्तर भारत पे इनका, अंग्रेजों का क्या होगा? धीरे धीरे राज होना शुरू हो गया था, है ना। आलोचनात्मक निष्कर्ष की बात करें, पहला है इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी राजस्व अधिकार प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ? जो अंग्रेजों को क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट, मतलब राजस्व, टैक्स एक्ट कलेक्शन करने के, टैक्स को कलेक्ट करने के जो अधिकार है वो धीरे धीरे प्राप्त होने लगे। इससे वे बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। अब आपको पता भाई, अंग्रेज क्या करते थे? आपके सामने टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। अंग्रेज क्या कर सकते थे? टैक्स है वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो आपको पता भाई, उनको अब दीवानी राइट मिल गए तो वो और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गए। इसीलिए क्या हो गए? जो पैसा, जिसके पास पैसा आएगा वही शासक होगा। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा मजबूत शासक के रूप में उभरने लगे अंग्रेज। मुगल सम्राट का पतन, बक्सर के बाद भारत का सम्राट अंग्रेजों की पेंशन भोगी मिल गया। अब क्या कर दिया? इलाहाबाद की संधि में यह बात कहा था कि मुगल का सम्राट है ना, अब उसके पास वो शक्तियां नहीं रहेंगी पूरे राज्य को चलाने की, अब वो अंग्रेजों के अधीन हो गया है। अब उसको अंग्रेज कुछ पेंशन देंगे, बस उसी पेंशन से उसको गुजारा भत्ता करना होगा, बाकी टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो जो उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, मुगलों की शक्ति, वो भी अब क्या हो गई? धीरे धीरे कमजोर हो गई। बक्सर के युद्ध में क्या हो गया आपके सामने? जो अंग्रेजों ने क्या किया? जो मुगलों की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, भाई घर में दादा नहीं कंट्रोल कर लेने, सारो घर पे नियंत्रण में आ जाए। तो यही क्या उन्होंने क्या किया? मुगलों को हरा दिया, मुगलों पर अपना राज हासिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ भाई? आपके सामने पूरा का पूरा नियंत्रण है वो इनके हाथों में आ गया। अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। सैन्य प्रभुत्व, बक्सर ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेनाएं यूरोपीय अनुशासन के सामने कमजोर है। और इस चीज से यह भी सिद्ध हो गई कि और जो अन्य राजाएं हैं उनमें भी और ज्यादा डर फैल गया, उन्हें लगने लग गया था। पहले उन्हें पता था कि जो अंग्रेज है उनके पास आधुनिक हथियार हैं, भाई उस समय वो राइफल चलाया करते थे और भारत के लोग तलवार भालों से काम चला रहे थे, है ना। तो यही है कि आधुनिक हथियार है उनके पास, कुशल सेना है, कूटनीतिक रूप से वो मजबूत है। तो उनके पास सारी की सारी चीजें हैं। इन सब चीजों से भारतीय शासकों को कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यह कहना सही है कि पलासी ने जो अवसर प्रदान किया था, बक्सर ने एक स्थायी व प्रशासनिक राजनीतिक वास्तविकता में बदल दिया। क्या कहा? पलासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को एक अवसर, मौका मात्र मिला था, वो बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया? उसको एक प्रशासनिक रूप से और एक राजनीतिक वास्तविकता में बदल कर रख दिया। तो बच्चों, ये था बक्सर के युद्ध ने पलासी का काम पूरा किया। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या पढ़ने की कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।